पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान को मशहूर शायर मिर्जा गालिब की रिहाइश के तौर पर भी जाना जाता है। गालिब की हवेली आज भी यहाँ पर मौजूद है। गालिब की तरह ही मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के हारून यूसुफ 1993 से लगातार 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन 2015 में यह सिलसिला टूट गया। आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने बीते 2 चुनावों से यहाँ पर भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज कराई है। अब की चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार रिपीट किए हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ से कमल बागड़ी को चुनावी मैदान में लेकर आई है। यहाँ हिंदू और मुसलमान वोटरों की संख्या तकरीबन बराबर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके वोटों में सेंध लगाता है। अंकल, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद मारूफ हसन। अच्छा, मारूफ साहब, ये देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है, क्या आपको मुकाबला नज़र आता है? और अब जो सियासत है 10 साल सरकार केजरीवाल की, कैसी रही? 10 साल केजरीवाल की सरकार अच्छी चली पहले 5 साल में, उसके बाद जो 5 साल आए उसमें बहुत गंदी हुई है। खामियां जिस तरीके से शराब के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए थी, इन्होंने मज़ीद 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री कर दी। अरे ये करने के लिए तुमने जो आदमी पी रहा है शराब, वो जब घर जा रहा है तो साला अपनी बीवी को, बच्चों को मार रहा है, तो तुमने उसको और आदी कर दिया। हाँ, ये समझ में आती कि 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री होता, समझ में आ जाती, तंदुरुस्ती बनती इंसान। हाँ, कि जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो घर वाले भी खुश होते, बच्चे भी खुश होते और सेहत भी अच्छी होती, मुल्क भी तरक्की करता। जब सेहतमंद नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा, बताओ। अभी जो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें नारा दिया है, एक हैं तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे। इनको क्या आप समझते हैं? ये बेवकूफ़ बनाना है हिंदुओं को, ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 80% और 20% आप खुद सोचो कि क्या जीत जाएंगे। और जितना हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, इन लोगों के इन नारों से, इन स्लोगन से, मैं समझता हूँ कि नफरत ही बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कुछ बदलेगा या फिर रिजल्ट उसी तरह करेंगे? भाई कोई भी आए, कुछ नहीं बदलने का। यहाँ सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब के बहुत वोट कटेगा और आम आदमी पार्टी खतरे में है। आपके आम आदमी पार्टी खतरे में है। केजरीवाल को सीटें पहले से कम मिलेंगी। कोई भी आए, हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है। महंगाई वहीं के वहीं है, बेरोज़गारी वहीं के वहीं है, क्या कहते हैं, जॉबें लोगों की जा रही हैं, रेट आसमान छू रहे हैं। किस चीज़ पर आपको ही पता है, किसी चीज़ पर कोई गिरावट तो हो नहीं रही है, कहीं रुक भी नहीं रही, सिर्फ बढ़ी रही है। बताइए इससे होगा क्या? आम आदमी को तो अपना भी लड़ना पड़ रहा है। जो ज़मीनी दिक्कतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की, ये कुछ बेहतर हुई है। यहाँ आसपास की शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़मीनी थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन कह रहा हूँ अपने इलाकों में तो बहुत काम हो रहा है, बाकी और इलाकों में तो काम होना चाहिए ना। जो वोटर है, वो वोटर इस चुनाव में क्या सोच रहा है? वो नेशनल मुद्दे, धर्म के मुद्दे, उनको तरजीह देगा या जो उसके गली मोहल्ले की दिक्कतें हैं उनको? भाई देखो, गली मोहल्ले की दिक्कतों को देख के आदमी वोट देता है कि हम अपने पास से, जैसे हमारा इमरान हुसैन खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारा वोट भी ओबियसली वहीं जाना है। कम से कम इसका ये एक ऑफिस खुला हुआ है, कुछ % सुनवाई हो जाती है, और नहीं होती तो कोई रास्ता दिख जाता है। लेकिन और किसी को हम वोट दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट दें तो कहाँ ढूंढेंगे ना? ये तो रहने वाले नहीं हैं। यहाँ के रहते हुए भी 20 साल इन्होंने यहाँ राज करा है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे हम खुश हों इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गुप्ता है। गुप्ता जी, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है आपके इलाके में, पिछली बार 2 बार से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। हाँ। अब की बार क्या माहौल है? इस बार भी कंफर्म वही जीतेगी, आम आदमी पार्टी। हाँ, यहाँ से बल्ली मारान से तो कंफर्म जीतेंगे। और जो कांग्रेस वाले? नहीं, कांग्रेस का नहीं चलेगी। कांग्रेस नहीं, यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। ना बीजेपी भी नहीं? बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे। वजह उसकी? बीजेपी वाले तो अभी तक मेरे यहाँ से प्रचार करते हुए नहीं देखा। कांग्रेस वालों को और बीजेपी वालों को, वो आम आदमी पार्टी वालों को ही देखा। आम आदमी पार्टी का यहाँ पे काम भी करते हैं वो।
जो यहाँ पे इमरान हुसैन है, यहाँ के एमएलए, इन्होंने काम भी करा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार जो हैं, कमल बागड़ी, परिचित तो होंगे उनसे? मेरे को तो आपसे नाम पता चला है। आपको ये भी नहीं मालूम? नहीं, हकीकत में, क्योंकि एक बार भी आए नहीं यहाँ पे। हम तो दुकान पे हैं, एक बार भी बीजेपी वाले को देखा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये जो मोदी योगी भी चुनाव में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है जी, कुछ फायदे नहीं है जी, तुझ फायदे नहीं है, तुझ फायदे नहीं है जी हमारा। तो हमें तो केजरीवाल से फायदा हुआ है। तो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, दवाएं फ्री हैं, सहूलियत दी है केजरीवाल ने। स्कूल वगैरह भी अच्छे हुए। हाँ, स्कूल भी दी, बसों की सर्विस दी है, बसों में सफर किराया फ्री, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। हम जो बात है अटल है केजरीवाल की, वादे पूरे धरे ने। तो लौटेगी सरकार फिर से? फिर लौटेगी इंशाल्लाह, फिर लौटेगी, आ रही जी सरकार, फिर आएगी। जो सही काम करे वो आएगा भाईजान। इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या हमारे ये केजरीवाल हो, जो भी हो, दो तीनों में से जो सही काम करेगा, जो दुआ वाला काम करे वही आ सकता है भाईजान। देखिए, असल तो पब्लिक जो है ना, पब्लिक पिस रही है, जो ईमानदारी की बात है। कुछ ऐसा हिसाब बने जो कि कारोबारी हालात सुधरें, जो कि आप मानते हैं कि कारोबारी हालात अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। यकीन कीजिएगा, आप जो यहाँ रोड पे दुकान ले बैठे हैं ना लोग, समझे नहीं, उनके दिल से आप पूछें जो बेचारे किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। कारोबारी हालात ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाएं, कोई तकलीफ़ है, किसी को बीमार है बेचारा, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, बहन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर लोग नहीं सुनते। झंडा लगाने के कारण कोई लगा गया इन्होंने? आपने लगाया? हाँ भाई, मैंने लगाया था। अच्छा, ये बताइए, पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी को? हमारी बोरिंग कराई, सबको ये कराई, राशन ये कराया, सबको ने कराया इमरान ने, उसने हमारे को इमरान ने, और जी इमरान ने कराया सारा बोरिंग। देखो बिल्ली मारे बोरिंग हुई, पहले पानी की कमी थी, अब पानी की कमी थोड़ी है, अब तो सारी पानी हो रही है हमारे साथ, सारी बोरिंग हुई, सब कराई इमरान ने हमारी। हम तो इमरान को ही देंगे वोट, जो बात है बात। पिछले 2 बार से उन्हें तो जिता रहे हैं। जी जी, और अब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। साहब, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पिछले 10 साल में दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल की, जो ज़मीनी दिक्कतें आम आदमी के, उनके ताल्लुक में क्या काम कराए हैं? कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए। जैसे अब जैसे सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की है, ये मेन प्रॉब्लम है, सहूलियतें नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ, पानी की प्रॉब्लम है, अभी पानी थोड़ा कम आता है, ज़रा दिक्कत है इसमें पानी की। यहाँ जो चुनावी मुकाबला है उसमें कौन आगे पीछे नज़र आ रहा है? यहाँ तो बराबर की चल रही है, कुछ टक्कर ऐसी आम पार्टी की भी और कांग्रेस की। आम पार्टी और कांग्रेस? जी। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा शफीकुद्दीन खाकसर नाम है। सर, ये बताइएगा कि यहाँ जो चुनाव चल रहा है, क्या लगता है आपकी बार केजरीवाल रिपीट होंगे या फिर कोई और? देखिए, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी अपनी राय है, कि दिल्ली में अपोजिशन रहनी चाहिए, और अपोजिशन जो है वो केजरीवाल है। सेंटर के अंदर बीजेपी आई गई तो हिंदुस्तान के अंदर अपोजिशन भी रहना, बल्कि पूरी दुनिया का एक सिस्टम है, अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस एतबार से तो केजरीवाल तीसरी बार आएंगे ही आएंगे। तो अब की बार तो कांग्रेस और बीजेपी और ज़्यादा बम्पर योजनाएं लेकर आ रही है। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे कांग्रेसी? इससे पहले कांग्रेसी कहाँ थे और ज़मीन पर हैं कहाँ? अगर कांग्रेस को कुछ करना था, देखो, सिर्फ राहुल गांधी की मेहनत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की सारी मेहनत को मिट्टी पलीत कौन करता है? कांग्रेस का कैडर। उन्होंने, राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से शुरू करते हैं तो कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। ये उस अकेले की मेहनत है जो आज लोग कांग्रेस का नाम भी लेते हैं, वरना कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में इस गली कासिम जान का जो कांग्रेस का कांग्रेसी वर्कर है ना, उससे लेकर के और वो जो ऊपर तक बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस का जनाजा ही निकालने में लगे हैं। ये जीत करके आते हैं और मोदी जी खरीद लेते हैं, तो लोगों का तो वोट देने का मामला बेकार हो गया ना। तो उससे बेहतर है इनको वोट ना दो, ऐसे लोगों को वोट दो जो अपोजिशन के अंदर हों, चाहे वो अखिलेश हो, तेजस्वी हो, या केजरीवाल हो, या और दूसरे लोग हों। इनसे तो पिंड कटना ही बहुत ज़रूरी है। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मुझे सोच और समझ होनी चाहिए कि कैसी सरकार आनी चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं, जिस विधानसभा के अंदर हम खड़े हैं, ये बल्ली मारान विधानसभा है, और इस विधानसभा में हमारे बड़े भाई इमरान हुसैन साहब जो है लगातार
लीड करते हैं, लगातार यहाँ पे मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, और इस बार भी वो भारी बहुमत से चुनाव जीतकर एज ए कांग्रेस लीडर ये बात कह रहे हैं? जी, मैं कांग्रेस लीडर होने के नाते ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब जो काम को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इमरान हुसैन साहब ने जो काम किए हैं वो तारीफ काबिल हैं। ये एक बेदाग नेता है और एक शानदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और इस क्षेत्र के अंदर हर एक आदमी से, रिक्शे वाले से लेकर बड़े कारोबारी से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है और हम चाहते हैं कि ऐसा नेता दोबारा से। सर आप अभी भी कांग्रेस में हैं? जी, मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ। हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, अभी तक मैं कांग्रेस में हूँ। और राहुल गांधी असल में क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर दलाल लोग ज्यादा हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर सुन रहे हैं सर, खामियां सुन रहे हैं। उनका मामला इस तरीके से होता है। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता है जिनको लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो उस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं जिन्होंने इसमें और कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको प्यार करते हैं? इज्जत करते नहीं, और कोई ऐसा नेता नहीं है। जो दिल्ली की चुनावी गतिविधियां हैं, जो चुनावी गर्माहट है, वो दिखाई दे रही है गली मोहल्ले तक। और जैसा कि आपने सुना कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के जो लीडर हैं वो यहाँ उतरे हुए हैं। और इसी बात को थोड़ी देर पहले जो एक साथी हैं वो यहाँ कह रहे थे, एक वोटर यहाँ के ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की जो हाईकमान है वो ये उम्मीद रखे कि दिल्ली में कुछ बदलने वाला है, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बल्ली मारान, दिल्ली।